एसएसटी जनरल क्लास 10th इंग्लिश का सेकंड पार्ट है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ इट रेन्स टुमारो वी विल कैंसिल द ट्रिप, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है और कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं और बीच में कंजंक्शन से जॉइन होते हैं। और कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट। तो इस सेंटेंस में इफ इट रेन्स टुमारो, ये एक डिपेंडेंट सेंटेंस है, मतलब दूसरे पर डिपेंड करेगा सही मीनिंग देने के लिए, फुल मीनिंग देने के लिए। वी विल कैंसिल ट्रिप, तो और ये डिपेंडेंट है, तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। चूज द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ऑल्दो, बिकॉज, अंटिल, ये सब क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फाइंड द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो वो होता है जिसमें मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सप्रेस होते हैं, तो और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ होता है। तो बस सिंपली आप ये याद रखो, जब भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। द टीचर इंसिस्टेड ऑन द रूल्स, तो फॉलो, फॉलो, टू फॉलो, फॉलोइंग। इंसिस्टेड ऑन के बाद जेरेंड आएगा, फॉलोइंग। 55 है, और आंट डिश ब्रेकफास्ट फॉर एवरीवन यस्टरडे। कुक्ड, पास्ट फॉर्म आएगा क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है, यस्टरडे आया तो इससे पता चलता है। इफ शी लीव द डोर ओपन, मॉस्किटोज, शेल, विल, वुड, माइट। विल आएगा यहाँ पर, माइट भी आ सकता है लेकिन विल करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट मॉडल वर्ब है। 57 is that man accused from another country, name the phrase from another country, and from another country। तो सिंपल है, पहले प्रीपोजिशन आया है, तो ये क्या है, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। 58 नंबर है, टू डांस ग्रेसफुली वॉज हर लाइफ लॉन्ग ड्रीम, आइडेंटिफाई द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में टू आता है, उसके पास बेस फॉर्म आता है वर्ब का, टू ड्रीम किया है, इसमें इन्फिनेटिव है। क्वेश्चन नंबर 59 है, सेलेक्ट द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द वर्ड क्विक। तो क्विकली, we cannot tell dash, choose the correct noun clause। We cannot tell what she knows, what knows what she, what knows she। Simple है, what she knows। The old king ruled with kindness, select the opposite of kindness। kindness का opposite होगा ignorance, cruelty। She is dash expert in modern technology, choose the correct article। she is expert है, तो expert से पहले एन आता है। 63 number question है, the time is a thief that steals our youth, identify the figure of speech। metaphor, illustrations, simile, assonance। तो ये करेक्ट आंसर मेटाफर है। मेटाफर में दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन होती है विदाउट द यूज़ ऑफ एज और लाइक। इलस्ट्रेशन में रिपीटिशन होता है साउंड का, और सिमिली में कंपैरिजन होता है एज और लाइक के इस्तेमाल से। और रेजोनेंस में वॉइस वावल्स की रिपीटिशन होती है। All the guests were sitting in the hall. Noun, name the phrase, all the guests। all the guests क्या है, noun phrase। He was surprised by, choose the correct noun clause। she was surprised by what she had written, what she had written। 66 है, those are the files you wanted yesterday। relative noun, those are the files whose पोजीशन के लिए इस्तेमाल होता है, who लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, और which यहाँ पर सही आएगा। surely you recognize someone, identify the type of someone क्या है, indefinite है। at the corner you will see a red truck dash belongs to my uncle, choose the correct pronoun। करेक्ट प्रोनाउन तो ट्रक है, ट्रक के सिंगुलर और नॉन ह्यूमन है, तो इसके लिए एट आएगा। which type of essay attempts to convince the reader of your opinion, तो argumentative। Question number 70, everyone was asked to hear about the surprise। everyone was excited। 71 है, arranged clause cannot stand alone as a full sentence। तो independent clause, subordinate, main, principal, ये तीनों मतलब इंडिपेंडेंट मेन क्लास और प्रिंसिपल क्लास एक ही होते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लास या फिर डिपेंडेंट क्लास ऐसे होते हैं जो जिसके लिए दूसरा क्लास ज़रूरी होता है फुल मीनिंग देने के लिए। and that cannot stand alone। we shall have finished our project, choose the correct phrase। on tomorrow, the week before, by tomorrow, tomorrow, by tomorrow। select the antonym of ignite। ignite का मतलब होता है to burn या फिर fire and flame, ये तीनों synonyms है। और extinguish, बुझाना, ये इसका एंटोनिम है।
The man looked down and saw a snake. He immediately screamed. 75. Kindness is an example of abstract noun. Question number 76 says somebody knocked on the door late at night. Identify the indefinite pronoun. Indefinite इसमें somebody है. It is so dull here. There's less to enjoy. Something, anything, nothing, everything. There's nothing. Dull के साथ मतलब there would be nothing to enjoy. A synonym for perilous is grave. ये तो repeat हुआ है. In spite of the hailstorm, we were deeply disappointed by the delay. Identify the phrase by the delay. Prepositional phrase है क्योंकि पहले क्या आया है? Preposition आया है. She had remarkably bright eyes. Remarkably bright eyes तो ये क्या है? एक noun phrase है. Before driving the truck, always check the brakes. Identify the gerund. तो यहाँ पर gerund होगा driving क्योंकि इससे पहले ये object काम कर रहा है before का. He enjoys reading historical novels. Identify type of sentence. Imperative, imperative. He washes the car every weekend. Choose the correct negative form. Washes तो he does not washes. ये बहुत ही सिंपल MCQs है लेकिन बहुत से ग्रामर के टॉपिक है वो आपके क्लियर हुए होंगे. आइडेंटिफाई द डिफिनेट आर्टिकल दी है. फाइंड द सिनोनिम ऑफ मर्सी. मर्सी का सिनोनिम है क्रूरटी, सिविलिटी, काइंडनेस एंड हार्डनेस. काइंडनेस. आई एम बोर्ड. देयर इज नथिंग टू वॉच. देयर इज नथिंग टू वॉच ऑन टी. द मस्कुलाइन फॉर्म ऑफ कॉल इज बुल. क्वेश्चन नंबर 89 है फाइंड द एंटोनिम ऑफ मॉडेस्टी. तो फ्राइड इसका एंटोनिम है. Is the strong when the ship reached safely to in spite of. She was completely surprised by the decision. Where the phrase completely surprised. Completely. She was completely surprised by the decision. तो ये क्या है? ये एक एडवर्ब फ्रेज है क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है इस सेंटेंस में. There is a note on the table. He paints beautiful portrait. The beautiful portraits are painted by him. She said, I am preparing for the final exam. Change the narration. So she said that she was preparing for the final exam. The children were singing in the auditorium. Identify the phrase were singing. तो ये क्या है? एक verb phrase है क्योंकि पहले auxiliary verb है फिर main verb है. The poem Dreams was written by ये Langston Hughes ने लिखा है जो कि क्लास 10 के बुक में है. क्वेश्चन नंबर 97 है टूरिस्ट वॉज द क्लाइंबर्स ओनली विश. टूरिस्ट इसमें क्या है? इन्फिनेटिव है. कंपेयर टू योर फोन माई फोन इज. तो ये कंपेरेटिव डिग्री है. दो चीज़ों के दरमियान कंपेरिजन है और एक्सपेंसिव का कंपेरेटिव और सुपरलेटिव. मोस्ट एक्सपेंसिव और मोर एक्सपेंसिव है तो मोस्ट एक्सपेंसिव आएगा. सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ रेयर. रेयर मतलब अनकॉमन. शी वॉज डिसअपॉइंटेड बाय डैश. चूज द करेक्ट नाउन क्लॉज. शी वॉज डिसअपॉइंटेड बाय what she had heard. इसी के साथ हमारा 10th का बुक से MCQs कंप्लीट हो गए और जो और इसमें मेजर टॉपिक्स हैं फॉर्म्स किसने लिखे हैं या फिर उसकी वोकैबुलरी वगैरह सब इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह.